हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऊपर। आप सबको पता है कि देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और उसी बीच हमारे गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था, जिसमें क्या था कि हमारे सारे एमपीज़ की सैलरी रिड्यूस की जाएगी और जो एमपी लैड्स फंड है उसको 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। मतलब कि जो एमपीज़ को पैसा मिलता था उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलप करने के लिए, वो 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये क्यों लिया गया फैसला? क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो है जा रहे रेवेन्यू जो सिस्टम है वो सारा कोलैप्स हो गया है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ नहीं रहा, तो पैसे की भारी कमी हो रही है। तो इसीलिए इसी चीज़ से को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि जितने भी एमपी हमारे, उनकी सैलरी जो है वो रिड्यूस की जाएगी और जो एमपी लैड्स फंड है जो एमपी हर एक एमपी को मिलता था उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए, उसको 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि ये क्या गवर्नमेंट का सही डिसीजन है, एमपी लैड्स फंड को एबॉलिश करना या सस्पेंड करना 2 साल के लिए, या अगर इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर देना चाहिए। हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एमपी लैड्स फंड होता क्या है। एमपी लैड्स फंड क्या होता है? एमपी लैड्स फंड का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है कि हर एक एमपी को 5 करोड़ 1 साल का मिलता है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलप करने के लिए। और वो डेवलप कैसे करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन हो, उनके पास अगर कोई आइडिया है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ वो शेयर करे, उसको सुजेस्ट करे कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में ये डेवलप करना चाहते हैं। तो हम 5 करोड़ के अंदर अंदर अगर वो काम होता है तो वो एमपी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हेल्प से उस काम को करा सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ताकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हो। तो जैसा कि हमने ये देखा कि एमपी लैड्स फंड होता क्या है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस फंड को 2 साल के लिए सस्पेंड करना पड़ा। तो गवर्नमेंट जो है इस फंड का पैसा यूज़ करना चाहती है, जो अपने उसके कोविड-19 को निपटने के लिए जो उनके एफर्ट्स है, गवर्नमेंट एफर्ट्स को उन पर ये पैसा यूज करना चाहती है। गवर्नमेंट वांट्स टू यूज द अमाउंट एलोकेटेड फॉर दिस फंड टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट एफर्ट्स इन मैनेजिंग द चैलेंजेस एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री। कोविड-19 की वजह से जो देश के सामने एक भारी संकट आया है, जिसमें लोगों की जान बचाना मुश्किल हो गया है, तो गवर्नमेंट जो है उनके पास रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं बचा है ड्यू टू लॉकडाउन इन द एंटायर कंट्री। सो रेवेन्यू जो है बुरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, टैक्स सिस्टम बुरी तरह से कोलैप्स हो चुका है और एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, क्योंकि फ्री राशन देने पड़ रहे हैं पब्लिक को, ट्रेन्स चलानी पड़ रही हैं, बाहर से रेस्क्यू करके लाना पड़ रहा है लोगों को। तो देयर आर मैनी वेज कि गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम बुरी तरह से कोलैप्स हो चुका है और एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो जो पैसा गवर्नमेंट कहीं पे भी लगाती है तो वो अब सोच समझकर उस चीज़ों को की भारी कटौती करनी पड़ रही है। तो ये पैसा जो है, इस फंड का जो पैसा होगा, जो 5 करोड़ पर एनम है हर एक एमपी को मिलता था, अब ये 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। 2 साल तक किसी भी एमपी को पैसा नहीं मिलेगा और ये जो फंड का पैसा है वो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं इस पेंडेमिक से निपटने के लिए उसमें यूज होगा। नाउ we will discuss कि why MP लैड्स फंड should be abolished permanently। क्यों इस MP लैड फंड को 2 साल के नहीं बल्कि पूरे हमेशा के लिए इसको abolish ही कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक राइट है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि हमारे देश में किसी के पास भी फुल अथॉरिटी किसी चीज की भी नहीं है। हर एक के पास कुछ पावर्स है और वो आपस में हर एक किसी के साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, किसी के पास भी कुछ भी फुली पावर और फुल अथॉरिटी किसी भी चीज की नहीं है। तो ये एमपी लैड्स फंड एक इस कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। वो कैसे करता है? इसमें एमपी लैड स्कीम के अंडर हर एक एमपी जो है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ पर एनम के अंदर कोई भी काम करवा सकता है। अपने उसको पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये आइडिया सुजेस्ट करना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो आइडिया पसंद आता है तो वो फिर आगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भेजेगा। बट दिस स्टेटमेंट इज एज स्ट्रेंज, क्योंकि
एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी के ऊपर कोई भी नहीं होता. एमपी इज द बिगेस्ट in his constituency. So MP in this scheme, MPs can only recommend project. The final choice to implement rest with the district authority. But I feel this is strange because who will have the guts and courage to defy the wishes of an MP in district authorities? अगर कोई एमपी कोई काम बोलता है कि ये करना है डिस्ट्रिक्ट में, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है वो उस काम को मना करेंगे, क्योंकि एमपी के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी नहीं होता. सो एमपी अगर कोई गलत काम भी कहेगा करने को, तो वो होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में. तो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है. ठीक है, एमपी को पूरी पावर दी गई है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट कराने की. और लेकिन अगर वो डेवलपमेंट की जगह कुछ मिसयूज करेगा एमपी इस फंड का, तो वो भी दैट इज नॉट टॉलरेबल. सो दैट इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमने एक पॉइंट ये देखा कि एमपी लैड्स फंड को हमेशा के लिए क्यों अबॉलिश कर देना चाहिए. वो ये था कि इट वायलेट्स द बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर. सेकंड पॉइंट विच जस्टिफाई दैट व्हाई इट नीड टू बी अबॉलिश कंप्लीटली, इट इज द सीएजी ऑब्जर्वेशन. सीएजी इज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी पार्लियामेंट के, उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं आपको बताता हूँ. पहला जो पॉइंट था वो था कि एक्सपेंडिचर एनकर्ड इज लेस देन द अमाउंट बुक. मतलब कि जो भी उनकी एमपीज ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम कराए, उसका जो उन्होंने अमाउंट बुक किया और जो वाकई में एक्सपेंडिचर लगा उस प्रोजेक्ट में, उस काम में, वो उसमें काफी ह्यूज वेरिएशंस थी. जो एक्सपेंडिचर वाकई में हुआ, जो लगा उस काम में, वो कम था, और जो अमाउंट उन्होंने बुक किया वो ज्यादा था. सो इट क्लियरली इंडिकेट्स द करप्शन इन द एमपी लैड्स फंड. सेकंड पॉइंट इज द 49% से लेकर 90% जो फंड का पैसा है वो सिर्फ वही यूटिलाइज हुआ है. बाकी का सारा पैसा जो है अनयूटिलाइज था, मतलब कि वो यूज ही नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलप कराने के लिए. थर्ड, 78% of the work under the scheme is for the improvement of existing asset. मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रोजेक्ट एमपीस ने शुरू कराए, वो ज्यादातर वो थे जो एग्जिस्टिंग एसेट्स थे, उन्हीं की इंप्रूवमेंट थी. कोई न्यू एसेट्स उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐड बहुत ही कम केसेस में देखा गया कि कोई न्यू एसेट जो है वो ऐड हुआ है. 78% ऑफ द केसेस में देखा गया जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है सिर्फ उन्हीं की इंप्रूवमेंट हुई है. फोर्थ जो मेन पॉइंट था वो था कि वाइड वेरिएशन इन क्वांटिटीज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द क्वांटिटीज स्पेसिफाइड इन बीओक्यू. बीओक्यू इज द बिल ऑफ क्वांटिटी. मतलब कि जो वाकई में जो क्वांटिटी लगी उस प्रोजेक्ट में, मान लो कि फॉर एग्जांपल कि 10 केजी सीमेंट लगा, कोई भी उन्होंने अपना काम कराया, 10 केजी सीमेंट लगा, तो क्वांटिटी जो उन्होंने बुक की उस चीज के लिए, वो और जो लगा उसमें काफी वेरिएशन थी. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये वेरिएशन जो है 16% से लेकर 2312%. एक्चुअली में ये परसेंटेज है 2312%. ठीक है, आप देख सकते हो कितना ह्यूज वेरिएशन है. मतलब कि अगर 1 केजी सीमेंट किसी चीज को बनाने में लगा, तो बुक कितना हुआ है 2312 केजी. सो आप देख सकते हो कि हाउ मच द रेंज ऑफ करप्शन in this MP LADS fund. So this clearly indicate that if this kind of behavior of our MPs is there to develop their constituencies, why their MP LADS fund का misuse हो रहा है, तो क्यों ना इस फंड को हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया जाए. तीसरा पॉइंट जो इस चीज को जस्टिफाई करता है कि वाई एमपी लैड्स फंड नीड टू अबॉलिश कंप्लीटली, वो है वाइड वेरिएशन इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट थी जो 16 लोकसभा, जो हमारी लास्ट लोकसभा थी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, इंडिया स्पेंड ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे टोटल 542 एमपीज में से 298 एमपीज ने एक सिंगल रुपया स्पेंड नहीं किया. जो उनको 5 करोड़ का एलोकेशन दिया था, उसमें से सिंगल रुपी स्पेंड नहीं हुआ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलप करने के लिए एक साल के अंदर. 5 करोड़ में से
एक रुपया स्पेंड नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि दे आर नॉट इवन सीरियस ऑफ डेवलपिंग their constituency. So 298 out of 542 MPs have not spent a single rupee from the rupees 5 crore to develop their constituencies after 1 year they took office. इसी रिपोर्ट में उन्होंने एक पर्टिकुलर पीरियड लिया, मई 4 2014 से दिसंबर 10 2018 के बीच। उसमें उन्होंने देखा कि 508 एमपीज, टोटल 542 एमपीज, उसमें से 508 एमपीज यानी कि 93.5% एमपीज डिड नॉट और कुड नॉट यूटिलाइज द एंटायर एमपी लैट्स फंड। मतलब कि जो उनको एमपी लैट्स फंड का पैसा दिया था वो 593% एमपीज उस पैसे को पूरा यूज ही नहीं कर पाए या यूज करना ही नहीं चाहते थे। Only 35 MPs of the Lok Sabha utilize the entire amount of MP LAT. So you can see कि सिर्फ 35 MPs जो है वो पूरा पैसा यूज कर पाए, rest all MPs have not utilized the entire MP LAT fund during this period, May 4 2014 to December 10 2018. Now इसी रिपोर्ट में इंडिया स्पेंड ने एक चीज और लिखी है कि टोटल अमाउंट एलोकेट हुआ था 1757 करोड़, 1757 करोड़। मई 14 2014 को लोकसभा जो है वो दे होल्ड ऑफिस एंड मई 15 2015 तक, मतलब कि एक साल तक 1757 करोड़ रुपया रिलीज हुआ था एमपी लैट्स फंड में। उसमें से 281 करोड़ ही यूटिलाइज हुआ है। अगर हम पूरे एमपीज को मिला के देखें, पूरे 543 एमपीज सिर्फ 281 करोड़ रुपया ही यूज कर पाए हैं 1757 करोड़ रुपए में से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलप कराने के लिए। दिस मीन्स दैट ओनली 16% ऑफ द मनी हैड बीन स्पेंट इन 1 ईयर बाय ऑल द एमपीज पुट टुगेदर। मतलब कि 16% पैसा ही यूज हुआ है एमपी लैट्स फंड का एक साल में। तो आप देख सकते हो कि अब देश में पैसे की कमी नहीं है, आपको एक विल होनी चाहिए कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलप कराने के लिए। सो एमपीज सिर्फ ओनली 16% ऑफ द मनी हैड बीन स्पेंट। तो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए कि व्हाई दिस नीड्स टू बी अबॉलिश कंप्लीटली, not only suspended for 2 years but it needs to be abolished completely. So इन तीनों पॉइंट्स का जस्टिफिकेशन मैंने आपको समझाया। एमपी लैट्स फंड ऑफन ये देखा गया है कि जो एमपीस हैं वो अपने जो मोस्ट क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड्स, उनके जो कंट्रैक्टर्स हैं उन्हीं को जो है वो प्रोजेक्ट देते हैं, ताकि जो एमपीस जो है उसमें करप्शन कर सके, ताकि जो कंट्रैक्टर है वो कम मटेरियल में काम करे और जो एमपीस है वो ज़्यादा मटेरियल बुक करें। ठीक है, तो this is a thing to be investigate। ठीक है, दिस इज द थिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस इन द पार्लियामेंट। तो एमपी लैट्स फंड को मिसयूज के लिए नहीं बना था, 1993 से इस्टेब्लिश था। इसका मेन मकसद यही था कि वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेवलपमेंट करें, लेकिन डेवलपमेंट तो होती नहीं है। वी हैव सीन दैट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो डेवलप होती नहीं है, 5 साल की वो नौकरी करके चले जाते हैं एज ए एमपी, फिर नया एमपी आ जाता है। ठीक है, सो जो जनरल पब्लिक है उनको कोई मेन चेंजेस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखने को नहीं मिलते। सो दिस इज द थिंग। अब आप डिसाइड करो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपकी इस बारे में क्या राय है। आप क्या चाहते हो कि एमपी लैट्स फंड अबॉलिश कंप्लीटली होना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जो भी मैं वीडियो डालूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस